गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका है, इसलिए आज हम आप सभी को भूगोल का दूसरा अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, आज हम प्यारे बच्चों भूगोल का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय प्यारे बच्चों? तो भूगोल का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है, ठीक है, विश्व जनसंख्या। आप लोग कॉपी में लिखिए, कॉपी खोल करके बैठ जाइए। ठीक है, शीर्षक दीजिए दूसरा अध्याय का। दूसरा अध्याय का शीर्षक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विश्व जनसंख्या। जनसंख्या, यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा दूसरा अध्याय का शीर्षक हो गया। अब विश्व जनसंख्या में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, तो उसे हम थोड़ा सा नीचे में लिख लेंगे। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमें पढ़ना है वितरण। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? वितरण। ठीक है, कोमा घनत्व। घनत्व और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा हो गया शीर्षक। अर्थात भूगोल में हमारा जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय का शीर्षक क्या हो गया? विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, आज हम लोग काफी अच्छे से इस दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि याद करने का कोई झंझट नहीं होगा। ठीक है, आज आप सभी को अच्छे से समझाने के लिए मैं अपना मानचित्र को कुर्बान किया हूं। ये जो मानचित्र है हमारे क्लासरूम के दीवार पर अच्छे से लगा हुआ था। सब बच्चे आते थे, देखते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए उस दीवार पर से उखाड़ करके मैंने मानचित्र को यहाँ पर लगाया, ताकि आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये मेरा पूरा का पूरा पृथ्वी हो गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा पृथ्वी। इसी पृथ्वी में पूरा देश देखने को मिलेगा, जितना भी देश है, महादेश देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा विश्व भर का जो जनसंख्या है, जनसंख्या कहाँ है? तो यही आपका उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा शीर्षक है, सर्वप्रथम हम लोग शीर्षक को समझ लेते हैं। हमें दूसरे अध्याय में विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। किनके बारे में पढ़ना है? विश्व जनसंख्या। यहां मेरा विश्व, इस विश्व में सब देश, महादेश की यदि मैं बात करूं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अमेरिका में कौन? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महादेश है। इस महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, ब्राजील। ठीक है, तो विश्व भर में जितना भी जनसंख्या है, उन जनसंख्या का हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? तो अध्ययन करना है। और विशेष रूप से हमें क्या देखना है? तो इस विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमें विशेष रूप से जनसंख्या का वितरण को देखना है। क्या देखना? वितरण को देखना है, फिर उनके घनत्व को देखना है, फिर वृद्धि को देखना है। अर्थात इन्हीं तीनों पॉइंट को देखना है। इन्हीं तीनों पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखे हैं, तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का अभी तक मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं पांचों सब्जेक्ट के। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। ए से लेकर के जेड तक सारा सुविधा मिलेगा। सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त करके रिवीजन भी करवाया जाएगा। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक पांचों विषय का मात्र 1500 रुपये लिए जाएंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52।
इस नंबर पर प्यारे बच्चों आपको कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि 1500 जो फी है वह आपको फरवरी तक ही है। 1 मार्च से जो आपका फी है यह फी 1500 से बढ़ करके 2000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2000। यदि आप अभी जुड़ेंगे तो मात्र 1500 रुपये आपको लगेंगे। 1 मार्च के बाद फी 2000 रुपये हो जाएंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी ही जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1 मार्च से फी आपको 1500 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर फ्री में आपको वीडियो भी नहीं मिलेंगे, जो यूट्यूब पर अभी जो आ रहा है वो वीडियो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम हम लोग को क्या देखना है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को वितरण देखना है। क्या देखना है? वितरण, ठीक है। यदि मैं इस मानचित्र को देखूं तो कुल मिलाकर के जो महादेश की संख्या है, महादेश की संख्या प्यारे बच्चों कितना है? तो महादेशों की संख्या आपका 5 है, सॉरी 7 है। कितना है? तो प्यारे बच्चों 7 है। कभी कभी बोलने में मिस हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको महादेश का नाम मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। वो उस महादेश में पहले मैं महादेश का नाम मैं लिख देता हूं, इस प्रकार से वितरण में आपको लिख देता हूं। जगह तो नहीं बन पा रहा है, खैर कोई बात नहीं। क्षेत्र, एक तरफ हो गया क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद ये तालिका अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा। फिर हम देते हैं विश्व में भाग, विश्व में भाग प्रतिशत, वो भी प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में, ठीक है। फिर देखना है घनत्व, घनत्व, इन 3 चीजों को देखना है, ठीक है। इस प्रकार से तालिका बना लीजिएगा। यदि पहला क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो पूरे विश्व भर में एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? एशिया महादेश में। तो प्यारे बच्चों नंबर 1 पर हम आपको कर देते हैं एशिया, ठीक है। एशिया महादेश, यहाँ पर मेरा हो गया एशिया। कॉपी में भी आप लोग लिखिएगा नोट्स बना करके, एशिया। एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यदि मैं विश्व में भाग की बात करूं तो विश्व भर में, ठीक है, 59%, 59.5% लोग निवास करते हैं और इसका घनत्व है 146, ठीक है, 146 किलोमीटर स्क्वायर में। यहां पर लिख देते हैं प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 146। तो सर्वप्रथम हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं एशिया। एशिया मेरा कहाँ है? यहाँ। एशिया को यदि हम करेंगे इस प्रकार से, यहाँ ऐसे करके यूं यूं करके इस प्रकार से आपको नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ये जो मैप प्यारे बच्चों देख रहे हैं, इस मैप में ये आपका कौन सा महादेश है प्यारे बच्चों? तो ये आपका महादेश है एशिया, ठीक है, एशिया महादेश है। यहां पर आपके मानचित्र में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस मानचित्र को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको क्या करना है कि पूरा वीडियो देखना है। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो प्यारे बच्चों मैं जहां तक मैं ड्रॉ किया, इस पार्ट में जितने भी आपको देश आते हैं, चाहे भारत, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सभी के सभी देश किस महादेश में आते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको आते हैं एशिया महादेश में, ठीक है। तो 7 महादेशों में से एशिया महादेश में सबसे जनसंख्या निवास करती है, अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से पूरे दुनिया में एशिया का जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्या है? जब से ज़्यादा अत्यधिक है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से
किस महादेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो उत्तर हो जाएगा एशिया। ठीक है, एशिया इसका उत्तर हो जाएगा। यहां जितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, यहां जितने लोग निवास करते हैं, मान के चले कि पूरे दुनिया भर में जो आपका 100% जनसंख्या, कितना प्रतिशत? 100% जनसंख्या है। इस 100% जनसंख्या में 59.5% लोग सिर्फ एशिया में ही निवास करते हैं। अर्थात इस प्रकार से समझिए, पूरे दुनिया में 100 लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं? 100 लोग। इस 100 लोग में से 59 लोग, 59.5 लोग एशिया में रहते हैं। कितने लोग? 59.5 लोग। इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि एशिया में कितना ज्यादा लोग रहते हैं। कितना? तो बहुत के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो जिस कारण आप देखिएगा, जिस देश में जितना अधिक जनसंख्या होगा उस देश का घनत्व भी उतना ज्यादा होगा। इसलिए जो एशिया का जो घनत्व है वो घनत्व क्या है? तो 146 अर्थात 146 आपका घनत्व है। ये आंकड़ा मैं 2018 के अनुसार बता रहा हूं, 2018 के अनुसार मैं आपको करंट अपडेट में आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहला समझने में कोई दिक्कत? जनसंख्या के दृष्टि से एशिया महादेश में सबसे जनसंख्या निवास करती है। दूसरे स्थान पर कौन सा महादेश आता है? तो प्यारे बच्चों, दूसरे स्थान पर आपका अफ्रीका महादेश आता है। कौन सा? अफ्रीका महादेश। तो ये रहा मेरा अफ्रीका महादेश। मैं इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा हो गया अफ्रीका महादेश। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ये मेरा क्या हो गया? अफ्रीका महादेश। मैं यहां पर लिख देता हूं अफ्रीका। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। यदि मैं प्रतिशत की में बात करूं तो 16.9, ठीक है, 16.9% लोग आपको अफ्रीका में क्या करते हैं? निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसका जो विश्व में प्रतिशत है घनत्व का, यदि मैं घनत्व की बात करूं तो इसका घनत्व है 43 किलोमीटर प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 43। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पहला नंबर पर प्यारे बच्चा कौन सा देश आता है? एशिया। यानी दुनिया भर में एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। 100 लोग में से, ठीक है, 59 लोग, 59.5 लोग एशिया में। ठीक है, उसके बाद 16.9% लोग 100 में से, 100% में से 16.9% लोग कहाँ निवास करते हैं? तो प्यारे बच्चों अफ्रीका में निवास करते हैं। इसका घनत्व कितना है? तो आपको 43 है। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक महादेश है। दूसरा सर्वाधिक महादेश कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो आपका प्यारे बच्चों निकल करके आता है वह है आपका यूरोप। क्या है? यूरोप। ठीक है, यूरोप में यदि मैं बात करूं तो यूरोप में कुल जनसंख्या निवास करती है तो 9.7%। कितना प्यारे बच्चों? 9.7%। यदि मैं इसका घनत्व की बात करूं तो इसका घनत्व कितना है? तो प्यारे बच्चों इसका घनत्व आपको 33 है। इस डाटा को अपने कॉपी में लिखिएगा। यूरोप मेरा कहां पर पड़ता है? तो ये जो शेष जो भाग है, ये शेष भाग आपका यूरोप पड़ जाता है। 3 नंबर। ये मेरा क्या है प्यारे बच्चों? यूरोप, 3 नंबर। ठीक है, तो यूरोप में देखिए क्या है कि छोटे छोटे देश हैं, यहाँ अत्यधिक जनसंख्या क्या करती है? प्यारे बच्चों आपको निवास करती है। ठीक है, इसलिए यूरोप में 100% में से 9.7% लोग निवास करती है। यह पूरे विश्व का जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा महादेश है, जिसका यदि मैं घनत्व की बात करूं कितना है? तो आपको 33 है। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो हमारा चौथा निकल करके आता है, चौथा है लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका। ठीक है, अब देखिए लैटिन अमेरिका कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? ये जो हम जो देख रहे हैं ये मेरा है दक्षिणी अमेरिका। क्या है? ये
ये मेरा है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट है उत्तरी अमेरिका। ये पार्ट मेरा कौन सा है? ये मेरा पार्ट है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब ये जो बीच का जो भाग जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इस बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मध्य अमेरिका। क्या बोलते हैं? मध्य, जहां तक मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यदि हम दक्षिणी अमेरिका को मध्य अमेरिका में जोड़ देंगे, इस दोनों पार्ट को जोड़ देते हैं, तब ये मेरा कहलाता है लैटिन अमेरिका। क्या कहलाता है? लैटिन, ठीक है। लैटिन का मतलब होता है मध्य वाले हिस्से को जब हम दक्षिण भागों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए चौथा रैंक जो आता है वह आता है लैटिन अमेरिका का आता है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका में कितने लोग निवास करते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका होगा 8.5%। 8.5% लोग निवास करते हैं। इसका जो घनत्व है, ये घनत्व कितना है? घनत्व आपका 32 है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो पांचवा स्थान आता है, पांचवा स्थान आता है उत्तरी अमेरिका का। ये जो भाग जहां आपको अमेरिका और कनाडा देश पड़ता है, उत्तरी अमेरिका, ये मेरा हो गया 5 नंबर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जो लोग निवास करते हैं, ठीक है, यह कितना प्रतिशत है? 4.8%। कितना? तो प्यारे बच्चों 4.8%। इसका जो घनत्व है, घनत्व कितना है? तो प्यारे बच्चों 20। अब जो लास्ट में जो 6 नंबर पर जो निकल करके आता है, यह है ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया। अब ये ओशिनिया कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ये 6 नंबर हो जाएगा। ओशिनिया मेरा यहाँ है। ये ओशिनिया का पुराना नाम ऑस्ट्रेलिया था। क्या था प्यारे बच्चों? पुराना नाम ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन इसे नए नाम हम ओशिनिया के नाम से जानते हैं। किस नामों से जानते हैं? ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया पुराना नाम, नया नाम ओशिनिया, ठीक है। यदि मैं इसका प्रतिशत की भाग करूं कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग यहां रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.5%। कितना प्यारे बच्चों? 0.5%, ठीक है। और इसका घनत्व कितना हो गया? इसका घनत्व हो गया 5, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां तक मेरा क्या होगा? समाप्त हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आपने तो सर कहा कि महादेशों की संख्या 7 है, जबकि आप यहां 6 महादेश का नाम लिखे हैं, 7वां महादेश कहां गया? तो प्यारे बच्चों 7वां महादेश मेरा ये रहा, ये अंटार्कटिक महादेश, अंटार्कटिका महादेश है कि नहीं? अंटार्कटिका महादेश। तो प्यारे बच्चों जो अंटार्कटिका महादेश है, यह देश बर्फ के परत से ढका हुआ है। किससे? तो बर्फ के परत से। यहाँ इतना ठंडा रहता है, इतना ठंडा रहता है कि लोग इस देश में चला जाए तो जम करके कुल्फी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल्फी बन जाएगा, अर्थात मर जाएगा। इसलिए इस देश में कोई लोग निवास आपको नहीं करते, यानी कि इस देश में कोई लोग रहते ही नहीं है। बस जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वह जांच पड़ताल के लिए यहाँ जाते हैं, अंटार्कटिका महादेश में जाते हैं। वो भी बहुत सारा उपकरण लेकर के जाते हैं जिससे उन्हें ठंडा नहीं लगे, ठीक है। तो यहाँ लोग चूंकि निवास ही नहीं करते हैं, क्योंकि यह पूरा ठंडा प्रदेश है, इतना ठंडा प्रदेश है कि यहाँ लोग रह ही नहीं सकते। यदि वो जाएंगे तो उनके ठंड के मारे मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इस देश में कोई लोग नहीं रहता है। इस देश को हम क्या करें? तो काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक में आता है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न क्या क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा जनसंख्या के दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन? उत्तर क्या हो जाएगा? ओशिनिया। क्या हो जाएगा? ओशिनिया, ठीक है। जहां 100% में मात्र आपको 0.5% लोग रहते हैं।
पूरे विश्व में 100% में से 0.5% लोग आपको रहते हैं। यदि मैं सर्वाधिक की बात करूं, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास किस देश में किस महादेश में करती है, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया में 59.5% लोग आपको निवास करती है। ठीक है। सेकेंड नंबर पर अफ्रीका आता है 16.9%, जबकि थर्ड रैंक पर आपको यूरोप आता है 9.7% आपको आते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए प्यारे बच्चों महादेशों के नाम। अब हम आते हैं देश के नाम। जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़ा देश कौन कौन से हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं भूगोल में। ठीक है, कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक किन्हीं 5 देशों के नाम लिखे। ठीक है, किन्हीं 5 देशों के नाम लिखे। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 5 नहीं बल्कि 10 देशों का नाम लिखेंगे और 10 देशों को हम ड्रॉ करेंगे कि ये सारा का सारा 10 देश आपको किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन मानचित्र को आपको यह नहीं समझना है कि एग्जाम में नहीं आता। ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव बन करके, इस प्रकार से इसी में से ऑब्जेक्टिव निकलता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम जब आता है टारगेट को पूरा रट लेता है, ब्रिलियंट को रट लेता है। हमको आज भी याद है, इसी वर्ष की मैं बात करता हूं 22 वाला सेशन का, 22 वाला सेशन का। 22 वाला बच्चा ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहा था। एग्जाम देने के बाद वो रो करके फोन करता है कि सर जी मैं टारगेट का पूरा ऑब्जेक्टिव रट गया, टारगेट का जितना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उनमें से पूरे बिहार बोर्ड में मात्र 2 प्रश्न आए। कितने? तो 2 ऑब्जेक्टिव आए। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कितना जरूरी हो जाता है। यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मौखिक बन जाएगा। टारगेट ब्रिलियंट का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, तो उतार लीजिए कॉपी में। मैं नीचे से देश का नाम मैं लिखता हूं। ठीक है, चलिए, यदि मैं देश का प्यारे बच्चों नाम बताऊं तो पहले नंबर पे पूरे दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस देश का है? वह है प्यारे बच्चों चीन का। किसका है? चीन का। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा देश भारत आता है। हमारा प्यारा देश भारत। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों आता है यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सा देश आता है? तो प्यारे बच्चों चौथे नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील, ला 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 ला, ब्राजील। ठीक है। 5वें नंबर पर प्यारे बच्चों कौन सा देश आता है? मैं यहां पर लिख देता हूं 4 की बात। ठीक है, 5वें नंबर पर आपका आता है पाकिस्तान। ठीक है, हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। 6ठे नंबर पर आपका आता है नाइजीरिया। सॉरी देखिए, पहला चीन, भारत, यूएसए। चौथे नंबर पर प्यारे बच्चों आता है इंडोनेशिया। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका आ जाता है इंडोनेशिया। 4th नंबर पे। वही तो सोच रहे थे हम कुछ गलती कर दिए हैं। इंडोनेशिया चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे ब्राजील। फिर 6ठे नंबर पर पाकिस्तान। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर आपका आता है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया। 8वें नंबर पर आपका आता है बांग्लादेश। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं बांग्लादेश। आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कि बस ऐसे ही वीडियो देख करके छोड़ देते हैं? वीडियो देख करके नहीं छोड़ना है, नोट्स बनाना है, सबको फेयर कॉपी बनाना है। ठीक है,
9वें नंबर पर आपका आता है रूस और 10वें नंबर पर आपका आता है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो मैं देशों का नाम जो लिखा हूं 1 से लेकर के 10 तक, यह जनसंख्या की दृष्टि से पूरे दुनिया में 10 सर्वाधिक देश है। क्या है? तो 10 सर्वाधिक देश। यदि मैं चीन की बात करूं तो चीन कहाँ है? तो हैया है मेरा चीन। केमचू चाइना, चाइनीज टाइप का भाषा बोलता है, चाइनीज टाइप का, ये हो गया चीन, पहला नंबर है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों चीन का जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है देश के मामले में। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्व में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक किस देश का जनसंख्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चीन। यानी चीन का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला नंबर आता है। चीन का जनसंख्या इतना बढ़ गया कि सरकार नियम लगा देता है। सरकार नियम लगाता है, हम दो हमारे एक। हमारे भारत में तो नारा लगता है हम दो हमारे दो, चीन में नियम लग गया हम दो हमारे एक। ठीक है, हम दो हमारे एक। यानी शुरू में क्या था कि जनसंख्या बढ़ने के कारण चीनी सरकार ने यह नियम लागू कर दिया था कि यदि आप, ठीक है, यदि आप बच्चे चाहते हैं तो बस आपको एक ही बच्चे होना चाहिए, उनसे ज्यादा नहीं। इस प्रकार से क्या था? तो नियम आपको लगा हुआ था। लेकिन एक जैसे ही जो नियम जो फिक्स हुआ, तो एक के कारण चीन का जो जनसंख्या है वह जनसंख्या एकदम से नीचे गिरना प्रारंभ हो गया। तो जिस कारण चीनी सरकार बोलता है कि नहीं, अब एक में थोड़ा सा ढिलाई देते हैं, अब 2 बच्चे तक रख सकते हैं। कितना? 2 बच्चे तक। ठीक है, अभी तक तो 2 बच्चे तक हैं, आप चाइनीज लोग हैं तो आप 2 बच्चे तक आप रख सकते हैं। फिर भी 2 बच्चे रखने के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ा नहीं। फिर जाकर के सरकार हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में, 1 वर्ष शायद होता, 1 वर्ष भी नहीं होता है, 7-8 महीनों की बात है, चीनी सरकार ने यह अलाउंस कर दिया कि आप 3 तक बच्चे भी रख सकते हैं। ठीक है, आप 2 से ज्यादा 3 तक बच्चे भी रख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर जो आता है हमारा प्यारा देश भारत। यहां पर मेरा भारत है, आप सभी को पता ही होगा, यहां पर मेरा भारत। ठीक है, हम लोग अभी भी नारा लगाते हैं हम दो हमारे दो। हमको पूरा यकीन है मेरे बच्चे सब आगे चल करके हम दो हमारे दो जरूर रखेंगे, 2 से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं छुएंगे, है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा, 2 से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं ना छूना है भविष्य में। 2 बच्चे, 2 ही अच्छे, 2 ही बच्चे रखिएगा। ठीक है, तभी जा करके जो जनसंख्या है, जनसंख्या क्या होगा? कंट्रोल में आएगा। ठीक है ना। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से जो भारत का जो प्यारे बच्चों जनसंख्या है वह आपको दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है। अब देखिएगा चीन, भारत, ये दोनों जो देश है दुनिया में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, ये दोनों देश पड़ता है एशिया में। कहां पड़ता है? एशिया में। इसलिए एशिया का जनसंख्या अपने आप एकदम छलांग मार देता है, एकदम उठ जाता है धड़ल्ले से। ठीक है, तो चीन और जो भारत है किस महादेश में पड़ता है प्यारे बच्चों? एशिया महादेश में। अब जो तीसरा नंबर पर जो आता है यूएसए, अर्थात तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका किस महादेश में प्यारे बच्चों पड़ता है? तो यह हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, किस महादेश में पड़ता है? तो उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका पड़ता है। इसका महादेश कौन? तो प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इंडोनेशिया की यदि मैं बात करूं तो कई टापुओं से मिलकर के बना है। यहां पर 4th नंबर में इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, यहां पर मेरा इंडोनेशिया है, ये कई टापुओं से मिलकर के बना है। ठीक है ना, देख रहे हैं इतना सारा खाली टापू एकदम। ठीक है, तो इंडोनेशिया भी किस महादेश में पड़ता है? तो प्यारे बच्चों एशिया महादेश में आपको पड़ता है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील देखिए प्यारे बच्चों कहाँ है? तो ब्राजील है मेरा यहाँ दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में प्यारे बच्चों आपको ब्राजील देश दिखाई पड़ता है। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से ब्राजील का जो स्थान है वो प्यारे बच्चों कितना है? तो 5वां स्थान है। 6ठे स्थान की बात करूं तो 6ठे स्थान आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी
हमारा पड़ोसी देश है, तो ये किस महादेश के अंतर्गत प्यारे बच्चों आता है? एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। 7वें नंबर पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया 7वां रैंक पड़ता है और ये किस महादेश के अंतर्गत आता है? अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए नाइजीरिया कहाँ है? नाइजीरिया 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 नाइजर है यहाँ पर, नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ गया? किधर है किधर है किधर है, पता नहीं किधर है, मगर यहीं पर है, कहीं यही कहीं है नाइजीरिया। हम साथ में कर देते हैं नाइजीरिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया यहाँ पर मेरा है, ठीक है। 7वां स्थान अफ्रीका महादेश में आपको पड़ता है नाइजीरिया। फिर 8वां है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी कहाँ? तो प्यारे बच्चों बांग्लादेश भी आपको पड़ता है एशिया महादेश में, ठीक है। कहाँ? एशिया महादेश में, ठीक है। 9वां है रूस। देखिए अब रूस जो है, आधा रूस पड़ता है एशिया में, आधा रूस कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? आधा रूस आपको पड़ता है यूरोप में, ठीक है। आधा रूस एशिया। ये जो पीला पीला पार्ट जो पूरा आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा रूसे है, इतना बड़ा। और इसके अलावा भी आधा इसका जो पार्ट है, इसी पार्ट में से आधा पार्ट आपको कहाँ पड़ता है? आपको यूरोप महादेश में पड़ता है। अब जो 10वां जो रैंक आता है मैक्सिको, तो प्यारे बच्चों ये जो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों पड़ता है, अर्थात इसको हम मध्य अमेरिका में भी काउंट हम लोग कर सकते हैं, चूंकि बीच में आपको ये पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं एशिया महादेश में कुल कितना देश पड़ता है टॉप 10 में, तो 1 2 3 4 5 और रूस को यदि लगा ले तो 6। 1 2 3 4 5, आधा रूस को लगा ले, चूंकि रूस तो आधा यूरोप और आधा एशिया में, तो रूस को भी लगा ले तो 6 आपको पड़ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि से 10 देश है, उन 10 देशों में 6 देश तो आपको एशिया का पड़ जाता है। कहाँ का? एशिया का पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अन्य देशों में आपको प्यारे बच्चों दिखाई आपको पड़ता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक हमारा क्या हो गया? यहां तक हमारा हो गया वितरण। क्या हो गया? वितरण। अभी तक तो मैंने क्या बताया? वितरण। आपको क्या करना है? तो प्यारे बच्चों आपको कॉपी में बड़े अच्छे से लिख लेना है, कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आपको यह बताएंगे आखिर इन देशों में जनसंख्या निवास क्यों करती है, वितरण के क्या भौगोलिक कारक है। इन भौगोलिक कारकों को हम क्या करेंगे? आपको बड़े मस्त से अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं, ठीक है। तो यदि प्यारे बच्चों मैं टाइम देख लेता हूं, आपका ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, कल के क्लास में पढ़ाऊंगा। कल मैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ ही घनत्व को पढ़ाऊंगा, घनत्व निकालने का विधि बताऊंगा, वृद्धि बताऊंगा, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवाह